एक कॉल, सिर्फ एक कॉल, ना वार्निंग, ना सिग्नल, बस एक रिंग और जिंदगी की पूरी कहानी बदल गई। आज हम एक ऐसे सोर्स की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसका टाइटल है द डेथ ऑफ अ मिस्ड कॉल। ये एक ऐसे आम आदमी की कहानी है जिसकी दुनिया एक अनदेखी कॉल के बाद हमेशा के लिए बदल जाती है। पर सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक कॉल थी या एक ऐसा फैसला जिसका बिल वसूला जाना भी बाकी था। असल में ये कहानी डराने के बारे में कम और मनोविज्ञान के बारे में ज़्यादा है। ये इस बात की एक तरह से मास्टर क्लास है कि किसी की दुनिया को तोड़ने के लिए उसे शारीरिक चोट पहुंचाने की ज़रूरत नहीं होती। आपको बस उसकी सच्चाई पर, उसके सुरक्षा के एहसास पर हमला करना होता है। ये कहानी एक मनोवैज्ञानिक जाल को परत दर परत खोलती है। तो चलिए इसी जाल को समझते हैं। कहानी एक साधारण व्यक्ति से शुरू होती है। मतलब वही सुबह 9 से 5 की नौकरी, वही रोजमर्रा की जिंदगी। कोई दुश्मन नहीं, कोई राज नहीं। और फिर एक रात एक अननोन नंबर से फोन आता है। वो नजरअंदाज कर देता है। दोबारा आता है। तीसरी बार वो तंग आकर उठा लेता है और दूसरी तरफ से एक बहुत शांत, बहुत ठहरी हुई आवाज आती है, तुमने मुझे पहचाना। और यहीं से दिमागी खेल शुरू हो जाता है। ये पहला दांव है। जब किरदार कहता है कि ये रॉन्ग नंबर है, तो उसे जवाब मिलता है रॉन्ग नंबर नहीं होता, रॉन्ग वक्त होता है। ये सिर्फ एक धमकी नहीं है, ये एक फिलॉसफी है। एक ही पल में कॉलर ने इसे एक संयोग से हटाकर एक तयशुदा मुलाकात बना दिया है। उसने सारा पावर डायनामिक एक सेकंड में पलट दिया। वाह, ये तो पहली ही लाइन में एक धमकी भी है और एक फिलॉसफी भी। ये ऐसा है जैसे कहा जा रहा हो, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये तुम्हारी किस्मत है और मैं तुम्हारी किस्मत हूं। इसने तो किरदार के पैरों के नीचे से जमीन ही खींच की होगी। बिल्कुल। और ये सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद जो होता है वो मनोवैज्ञानिक दबाव को और तेज कर देता है। ये एक कॉल पर नहीं रुकता। नहीं, उस रात 5 फिर 7 कॉलें आती हैं और हर बार एक नए नंबर से। कभी फोन पर खामोशी होती है, तो कभी सिर्फ किसी के सांस लेने की आवाज, और फिर एक मैसेज आता है, तुमने उठाया, अब पीछे नहीं जा सकते। ये तो सीधे सीधे एक जाल में फंसाने जैसा है। वो खामोशी और वो सांसों की आवाज, ये किसी भी धमकी से ज्यादा डरावनी होगी, क्योंकि दिमाग खाली जगहों को अपने सबसे बुरे डर से भर देता है। पर यहाँ एक सवाल उठता है, ये सिर्फ दिमागी खेल नहीं रहता, ये असल दुनिया में भी घुस जाता है ना? हाँ, और यहीं से कॉलर अपनी असली ताकत दिखाता है। वो एक मैसेज भेजता है, आज तुम ऑफिस से लेट निकलोगे। और ठीक वैसा ही होता है। बॉस किसी काम से रोक लेता है। अब ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये एक ऐसी ताकत है जो उसकी जिंदगी को कंट्रोल कर सकती है। अब डर सिर्फ दिमाग में नहीं, बल्कि उसकी असलियत में उतर आया है। यहीं पर मुझे एक बात समझ नहीं आई। जिस पल कॉलर ने यह साबित कर दिया कि वो उस पर नजर रख रहा है, किरदार पुलिस के पास क्यों नहीं गया? क्या सिर्फ एक मैसेज की धमकी किसी को इतना लाचार कर सकती है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और इसका जवाब सीखी हुई लाचारी यानी लर्न्ड हेल्पलेसनेस के कॉन्सेप्ट में छिपा है। कॉलर उसे सिर्फ डरा नहीं रहा है, वो उसे सिस्टमैटिक तरीके से ये सिखा रहा है कि वो शक्तिहीन है। जब उसे अगला मैसेज मिलता है जिसमें उसका नाम, पता, सब कुछ लिखा होता है और साथ में धमकी होती है, पुलिस के पास गए तो पहला नुकसान तुम्हारा होगा। मतलब मदद मांगना खुद चुपचाप सहने से ज्यादा खतरनाक बना दिया गया। बिल्कुल। कॉलर ने उसे समाज से और मदद के सिस्टम से मनोवैज्ञानिक रूप से काट दिया है। उसे ये महसूस कराया गया है कि वो अकेला है और भागने का हर रास्ता बंद कर दिया गया है। जब आपको डराने वाला आपके बारे में सब कुछ जानता हो, तो आप मदद के लिए कहाँ जाएंगे? ये एक ऐसा जाल है जहां हर हरकत आपको और फंसाती है। वो पंगु हो चुका था। और हफ्तों की इस मानसिक प्रताड़ना के बाद आखिरकार सच सामने आता है। किरदार हिम्मत करके फोन उठाता है और पूछता है कि उसे क्या चाहिए। और दूसरी तरफ से वो आवाज पूछती है, तुम्हें याद है 3 साल पहले एक कॉल तुमने इग्नोर की थी? ये सुनते ही सब कुछ ठहर जाता है। और यहीं पर कहानी का असली मुद्दा सामने आता है, प्रभाव का असंतुलन, जिसे असिमेट्री ऑफ इम्पैक्ट कहते हैं। एक ऐसी घटना जिसका एक व्यक्ति पर बहुत कम असर होता है और दूसरे व्यक्ति पर बहुत ज्यादा। उसे याद आता है एक सड़क हादसा, एक घायल आदमी और उसका गिरा हुआ फोन, जिस पर आ रही कॉल को उसने नजरअंदाज कर दिया था। वो जल्दी में था, उसे लगा किसी और की मुसीबत है, वो क्यों फंसे। उसने शायद 5 मिनट बाद वो बात भुला भी दी होगी। उसके लिए वो एक छोटी सी असुविधाजनक घटना थी, लेकिन कॉलर के लिए उसकी लाइन सब कुछ बयां कर देती है। तुम्हारे लिए वो सिर्फ एक मिस्ड कॉल थी, मेरे लिए जिंदगी का आखिरी मौका। वो 1 सेकंड का फैसला,
वो एक नज़रअंदाज की गई कॉल कॉलर की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट थी। उस कॉल पर वो मदद थी जो उसे उस वक्त चाहिए थी। ये एसिमेट्री ऑफ इम्पैक्ट वाली बात सिर्फ कहानियों में नहीं होती, ये तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। सोशल मीडिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ, सोचिए, एक व्यक्ति 15 सेकंड लगाकर एक बुरा मजाक उड़ाने वाला कमेंट लिखता है और भूल जाता है। उसके लिए वो दिन का एक छोटा सा हिस्सा था। सही बात है। लेकिन जिस व्यक्ति को वो कमेंट मिलता है, उसके लिए वो हफ्तों का मानसिक तनाव, शक और शायद प्रोफेशनल नुकसान भी बन सकता है। एक के लिए 15 सेकंड, दूसरे के लिए शायद 15 हफ्ते। यही है प्रभाव का असंतुलन। या ऑफिस की मीटिंग में किसी के आइडिया को बिना सोचे समझे खारिज कर देना। बोलने वाले के लिए वो एक सामान्य बात थी, लेकिन जिसका आइडिया था, शायद उसका आत्मविश्वास महीनों के लिए टूट गया हो। हम अक्सर अपने कामों के इस दूसरे पहलू के बारे में सोचते ही नहीं, क्योंकि हम अपनी नीयत से खुद को आंकते हैं और दूसरों को उनके काम के असर से। इस कहानी का किरदार खुद को एक बुरा इंसान नहीं मानता। उसने जानबूझकर किसी का नुकसान नहीं किया, उसने बस कुछ नहीं किया। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा तर्क यही है कि कुछ ना करना भी एक चुनाव है। कभी कभी इग्नोर करना भी एक फैसला होता है। ये लाइन बहुत कुछ कहती है। हम सोचते हैं कि एक्शन लेना एक फैसला है और एक्शन ना लेना न्यूट्रल है, पर यह सोर्स कहता है कि ऐसा नहीं है। निष्क्रियता भी एक तरह की क्रिया है। इनएक्शन इज अ फॉर्म ऑफ एक्शन। किसी की मदद ना करने का हमारा चुनाव भी उतने ही बड़े नतीजे पैदा कर सकता है जितने किसी को नुकसान पहुंचाने का हमारा चुनाव। मनोविज्ञान में इसे बायस्टैंडर इफेक्ट या मूक दर्शक प्रभाव कहते हैं। जब कोई हादसा होता है और बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं, तो किसी एक व्यक्ति के मदद करने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि हर कोई सोचता है कोई और कर लेगा। इस किरदार ने भी शायद यही सोचा होगा। एम्बुलेंस आ रही होगी, पुलिस आ जाएगी, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। एक सेकंड में लिया गया एक बहुत ही इंसानी और बहुत ही खतरनाक फैसला। और कहानी उस फैसले का बिल पेश करती है। कॉलर बताता है कि उस एक्सीडेंट के बाद कैसे उसकी नौकरी गई, उसकी इज्जत गई और उसकी जिंदगी एक एक करके खत्म हो गई। और अब वो बदला नहीं ले रहा है, वो बस उस कर्ज को बराबर कर रहा है। वो चाहता है कि किरदार भी वही बेबसी, वही डर और वही अकेलापन महसूस करे जो उसने किया था। तो क्या इस कहानी का किरदार एक विलन है, या वो बस हम सब की तरह एक आम इंसान है जो एक गलत वक्त पर एक गलत लेकिन स्वाभाविक फैसला ले लेता है? यही इस कहानी को इतना असहज बनाता है। अगर वो एक साफ साफ विलेन होता तो हमें उससे कोई जुड़ाव महसूस नहीं होता, लेकिन वो हमारी तरह है। हम सब अपनी जिंदगी में जल्दी में होते हैं, दूसरों की परेशानियों से बचना चाहते हैं। ये कहानी हमें आईना दिखाती है और पूछती है, अगर तुम उसकी जगह होते तो क्या तुम वो फोन उठाते? ये सोचना भी मुश्किल है, और आज की दुनिया में तो ये और भी आसान हो गया है। टेक्नोलॉजी ने हमें जोड़ने के साथ साथ एक दूसरे को नजरअंदाज करने के हजारों तरीके दिए हैं। एक स्वाइप से हम किसी की कॉल काट सकते हैं, एक क्लिक से किसी का मैसेज सीन करके छोड़ सकते हैं। ये बहुत आसान है और इसके कोई तुरंत नतीजे नहीं दिखते। इस सोर्स का जो केंद्रीय विचार है वो इसी लाइन में छिपा है। हर कॉल खतरनाक नहीं होती, पर कुछ कॉल्स जिंदगी भर का बिल छोड़ जाती हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे छोटे छोटे चुनाव, जिन्हें हम कोई अहमियत नहीं देते, किसी और की कहानी में सबसे अहम मोड़ हो सकते हैं। तो आखिर में ये एक छोटी सी चूक के बाद पैदा हुए अनथीन परिणामों की कहानी है। ये एक ऐसे कर्ज की कहानी है जो पैसे का नहीं बल्कि ध्यान का, एक पल की इंसानियत का था। बिल्कुल। और ये कहानी एक फोन कॉल के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन असल मुद्दा टेक्नोलॉजी का नहीं है। ये हमें उन अनगिनत छोटे छोटे फैसलों के बारे में सोचने पे मजबूर करती है जो हम हर रोज लेते हैं। किसी के लिए दरवाजा खुला रखना या ना रखना, कोई सवाल जो हमने पूछ लिया या पूछने से रह गए, कोई मदद जो हमने कर दी या करने से चूक गए। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल है जो ये हमारे लिए छोड़ जाती है। ऐसी कितनी ही मिस्ड कॉल्स दूसरों की जिंदगी में गूंजती होंगी जिसकी हमें कभी खबर तक नहीं होती। वो कौन से छोटे छोटे पल थे जहां हमने कुछ ना करके भी किसी की कहानी का रुख मोड़ दिया और हमें उसका एहसास तक नहीं